तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी की बढ़ेगी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि 2 चरणों के समाप्त होने के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताएं दोस्तों कि तीसरे चरण में 12 राज्य की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह भी तीसरे चरण के मतदान में अपनी सीट पर वोटिंग कराएंगे। खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि 2 चरणों के समाप्ति के बाद बीजेपी के लिए तीसरा चरण भी बहुत कठिन होने वाला है और भाजपा इस चरण में भी बहुत बड़ी फिसड्डी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के अंतर्गत वोटिंग वाले राज्यों की बात करें तो असम की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की 7 और दादर व नागर हवेली और दमन दीव की 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोवा की भी 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात की 26, जम्मू कश्मीर की 14 और मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि अमित शाह गांधीनगर से इस बार चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आपको बताएं दोस्तों कि इस तीसरे चरण के चुनाव में बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और मैनपुरी में भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए तीसरा चरण बहुत ही बेहद मुश्किल होने वाला है और तीसरे चरण में लगभग बीजेपी 50 सीटें जीत सकती है। आपको बताएं दोस्तों कि 45 सीटें विपक्षी पार्टी जीत सकती हैं, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। जहां जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिल सकती है, अन्य सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से हार सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने वाला है उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ अच्छी नहीं है और यहां समाजवादी पार्टी की पकड़ काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश की हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और संभल लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आपको बताएं दोस्तों कि मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और संभल लोकसभा सीट बिना कहे समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जबकि दोस्तों अन्य सीटों पर मुकाबला रह सकता है। यानी काफ़ी अच्छी पकड़ उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की है। यानी बीजेपी कितना भी जोर लगा ले लेकिन इन सीटों को बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुरा और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी टक्कर टीएमसी से मिलने वाली है और टीएमसी यहाँ पर बीजेपी को धूल चटा सकती है, क्योंकि इन सीटों पर काफ़ी अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी की बढ़ेगी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि 2 चरणों के समाप्त होने के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताएं दोस्तों कि तीसरे चरण में 12 राज्य की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह भी तीसरे चरण के मतदान में अपनी सीट पर वोटिंग कराएंगे। खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि 2 चरणों के समाप्ति के बाद बीजेपी के लिए तीसरा चरण भी बहुत कठिन होने वाला है और भाजपा इस चरण में भी बहुत बड़ी फिसड्डी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के अंतर्गत वोटिंग वाले राज्यों की बात करें तो असम की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की 7 और दादर व नागर हवेली और दमन दीव की 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोवा की भी 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात की 26, जम्मू कश्मीर की 14 और मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि अमित शाह गांधीनगर से इस बार चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आपको बताएं दोस्तों कि इस तीसरे चरण के चुनाव में बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं।
क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और मैनपुरी में भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए तीसरा चरण बहुत ही बेहद मुश्किल होने वाला है और तीसरे चरण में लगभग बीजेपी 50 सीटें जीत सकती है। आपको बताएं दोस्तों कि 45 सीटें विपक्षी पार्टी जीत सकती हैं, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिल सकती है। अन्य सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से हार सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर जो है तीसरे चरण में मतदान होने वाला है, उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ अच्छी नहीं है और यहां समाजवादी पार्टी की पकड़ काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश की हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और संभल लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आपको बताएं दोस्तों कि मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और संभल लोकसभा सीट बिना कहे समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जबकि दोस्तों अन्य सीटों पर जो है मुकाबला रह सकता है। यानी जो है काफ़ी अच्छी पकड़ उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की है। यानी बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इन सीटों को बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुरा और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी टक्कर टीएमसी से मिलने वाली है और टीएमसी यहाँ पर बीजेपी को धूल चटा सकती है, क्योंकि इन सीटों पर काफ़ी अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी की बढ़ेगी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि 2 चरणों के समाप्त होने के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताएं दोस्तों कि तीसरे चरण में 12 राज्य की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह भी तीसरे चरण के मतदान में अपनी सीट पर वोटिंग कराएंगे। खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि 2 चरणों के समाप्ति के बाद बीजेपी के लिए तीसरा चरण भी बहुत कठिन होने वाला है और भाजपा इस चरण में भी बहुत बड़ी फिसड्डी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के अंतर्गत वोटिंग वाले राज्यों की बात करें तो असम की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की 7 और दादर व नागर हवेली और दमन दीव की 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोवा की भी 2 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात की 26, जम्मू कश्मीर की 14 और मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि अमित शाह गांधीनगर से इस बार चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आपको बताएं दोस्तों कि इस तीसरे चरण के चुनाव में बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और मैनपुरी में भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए तीसरा चरण बहुत ही बेहद मुश्किल होने वाला है और तीसरे चरण में लगभग बीजेपी 50 सीटें जीत सकती है। आपको बताएं दोस्तों कि 45 सीटें विपक्षी पार्टी जीत सकती हैं, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिल सकती है। अन्य सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से हार सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर जो है तीसरे चरण में मतदान होने वाला है, उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ अच्छी नहीं है और यहां समाजवादी पार्टी की पकड़ काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश की हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और संभल लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आपको बताएं दोस्तों कि मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और संभल लोकसभा सीट बिना कहे समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जबकि दोस्तों अन्य सीटों पर जो है मुकाबला रह सकता है। यानी जो है काफ़ी अच्छी पकड़ उत्तर प्रदेश में
तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की है। यानी बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इन सीटों को बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुरा और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी टक्कर टीएमसी से मिलने वाली है और टीएमसी यहां पर बीजेपी को धूल चटा सकती है, क्योंकि इन सीटों पर काफ़ी अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।